भक्तों, क्या हर महिला सावन सोमवार का व्रत रख सकती है या फिर कुछ ऐसी धार्मिक परंपराएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है? यदि आप भी इस सावन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत रखने की सोच रही हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वीडियो में हम उन 5 प्रकार की महिलाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिनके लिए पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कठोर सावन सोमवार व्रत रखना उचित नहीं माना जाता, और यदि इस बात को नज़रअंदाज किया जाए तो कहा जाता है कि जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति केवल व्रत से नहीं बल्कि श्रद्धा, सच्चे मन और अच्छे कर्मों से भी जुड़ी मानी जाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक बिंदु आपके और आपके परिवार की भलाई से जुड़ा हुआ है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पूरे महीने में शिव जी की पूजा, जलाभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र और जम नमः शिवाय का जप विशेष फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। लेकिन जब बात व्रत की आती है तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठता है कि क्या हर व्यक्ति या हर महिला के लिए कठोर व्रत रखना आवश्यक है? पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसका उत्तर है नहीं। आइए विस्तार से जानते हैं वे 5 स्थितियां जिनमें महिलाओं को कठोर निर्जला व्रत की बजाय सरल भक्ति मार्ग अपनाने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि भगवान शिव को करुणा और दया का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाता तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी भक्ति स्वीकार नहीं होगी। कई विद्वान भी बताते हैं कि श्रद्धा और सच्चा आचरण सबसे बड़ा पूजन है। पारंपरिक मान्यताओं में सबसे पहले उन महिलाओं की बात आती है जो गर्भवती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कठोर निर्जला उपवास न रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस अवस्था में मां के शरीर की ऊर्जा सीधे गर्भस्थ शिशु के पोषण से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब कोई मां अपने गर्भ में पल रहे बालक की सेहत को नजरअंदाज करके कठोर व्रत रखने की जिद करती है तो ये उस अजन्मे जीव के प्रति भी एक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना माना जाता है। शास्त्रों में गर्भवती स्त्री को स्वयं देवी का रूप कहा गया है क्योंकि वह एक नए जीवन को इस संसार में लाने का माध्यम बनती है। ऐसे में भगवान शिव से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि माँ अपने या अपने बच्चे के स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर पूजा करे। इसके बजाय पारंपरिक मान्यता के अनुसार गर्भवती महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार शिव जी का सामान्य पूजन कर सकती हैं, जल अर्पित कर सकती हैं, मंत्र जप कर सकती हैं और फलाहार के साथ भगवान का स्मरण कर सकती हैं। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो परिवार और चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही व्रत का स्वरूप तय करना उचित माना जाता है। कहा जाता है कि जो माँ अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखते हुए सीमित रूप में भी श्रद्धा से पूजा करती है उसे भगवान शिव की उतनी ही कृपा प्राप्त होती है जितनी किसी कठोर व्रत रखने वाले को। एक पुरानी लोक कथा में कहा जाता है कि एक गांव में एक गर्भवती स्त्री थी जो अत्यंत श्रद्धालु थी। सावन का महीना आया तो उसने भी निर्जला व्रत रखने की जिद पकड़ ली, जबकि परिवार के बड़े बुजुर्ग उसे मना कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उस रात उसे स्वप्न में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए जिन्होंने कहा, पुत्री, मुझे जल और फूल से भी उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी तुम्हारे निर्जला रहने से नहीं होगी। तुम्हारा शरीर अभी तुम्हारा अकेला नहीं है, इसमें एक और जीवन सांस ले रहा है। उसकी रक्षा करना ही मेरी सच्ची पूजा है। ये कथा भले ही लोक परंपरा से जुड़ी हो लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। दूसरी श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जो गंभीर रूप से अस्वस्थ हों, जिन्हें डॉक्टर ने उपवास से मना किया हो या जिनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर कमजोरी हो। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी स्थिति में कठोर निर्जला व्रत रखने की बजाय सामान्य पूजा, शिव मंत्र का जप और फलाहार के साथ भगवान का स्मरण करना अधिक उचित माना जाता है। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को ईश्वर से जोड़ना माना गया है। यह बात बार बार दोहराई जाती है क्योंकि आज भी कई महिलाएं यह सोचती हैं कि यदि उन्होंने व्रत तोड़ दिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, जबकि पारंपरिक शिक्षाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान शिव कभी किसी के कष्ट की कामना नहीं करते। जिन महिलाओं को मधुमेह, रक्तचाप की गंभीर समस्या, हृदय संबंधी परेशानी या किसी अन्य दीर्घकालिक स्थिति के कारण नियमित रूप से समय पर भोजन और दवाइयां लेनी आवश्यक हों, उनके लिए भी कठोर उपवास उचित नहीं माना जाता।
कहा जाता है कि भगवान शिव भाव के भूखे माने जाते हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक शरीर जो अस्वस्थ है, यदि वह जबरन उपवास करता है तो न केवल शरीर को हानि पहुंचती है, बल्कि मन भी अशांत रहता है, और अशांत मन से की गई पूजा में वह श्रद्धा नहीं होती जो भगवान को प्रिय मानी जाती है। इसीलिए ऐसी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरल पूजा विधि अपनाएं, जैसे शिवलिंग पर जल अर्पण, नमः शिवाय का जप और मन ही मन भगवान का ध्यान। धार्मिक विद्वान यह भी बताते हैं कि प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि रोगी और दुर्बल व्यक्तियों को कठोर तप से दूर रहने की सलाह देते थे, क्योंकि तप और व्रत का उद्देश्य आत्म शुद्धि है, न कि आत्म पीड़न। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो साधना निरंतर कैसे चल पाएगी। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा करना भी एक प्रकार की भक्ति ही मानी जाती है। तीसरी श्रेणी को लेकर परंपराओं में अलग अलग मत पाए जाते हैं, लेकिन कई पारिवारिक और क्षेत्रीय परंपराओं में यह मान्यता प्रचलित है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को शारीरिक रूप से कठोर पूजा विधि, जैसे शिवलिंग स्पर्श करना, जलाभिषेक स्वयं करना या मंदिर में जाकर लंबी पूजा करना से बचने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण यह माना जाता है कि यह प्राकृतिक शारीरिक अवस्था स्वयं में विश्राम और आराम की मांग करती है। ऐसे समय में शरीर को अतिरिक्त शारीरिक श्रम से बचाना, चाहे वह उपवास हो या दीर्घकालिक पूजा अनुष्ठान, अधिक उचित माना जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस विषय पर अलग अलग परिवारों और परंपराओं में भिन्न भिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं, और कई आधुनिक धार्मिक विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति और श्रद्धा का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में महिलाएं मन ही मन शिव नाम का स्मरण कर सकती हैं, नमः शिवाय का मानसिक जप कर सकती हैं और घर के किसी शांत कोने में बैठकर ध्यान लगा सकती हैं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव किसी भी स्त्री की इस प्राकृतिक अवस्था के कारण उससे रुष्ट नहीं होते। यह पूर्णतः प्रकृति का नियम माना जाता है और भगवान स्वयं प्रकृति के रचयिता कहे जाते हैं। इसलिए इस विषय में अपने परिवार की परंपरा का सम्मान करते हुए बिना किसी अपराध बोध के सरल भक्ति मार्ग अपनाना उचित माना जाता है। चौथी श्रेणी उन महिलाओं की मानी जाती है जिनका मन अत्यधिक अशांत हो, क्रोध या तनाव से भरा हो। धार्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में पहले मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। पूजा और व्रत का वास्तविक उद्देश्य मन की पवित्रता माना गया है। यदि मन क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष से भरा हुआ है और उसी अवस्था में कोई महिला कठोर व्रत रखने की कोशिश करती है, तो कहा जाता है कि वो व्रत शरीर के लिए कष्टकारी तो होता ही है, साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी अधूरा माना जाता है, क्योंकि जिस मन में शांति नहीं, उस मन से की गई पूजा में भी वह गहराई नहीं आ पाती जो भगवान शिव को समर्पित सच्ची भक्ति में होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले कुछ समय ध्यान, शिव नाम का जप और प्रार्थना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं अपने मन के तनाव को स्वीकार करते हुए पहले उसे शांत करने का प्रयास करती हैं, फिर धीरे धीरे सरल पूजा से अपनी भक्ति की शुरुआत करती हैं, वे भगवान शिव के अधिक निकट मानी जाती हैं उन महिलाओं की तुलना में जो केवल दिखावे के लिए कठोर व्रत तो रखती हैं लेकिन मन में शांति नहीं होती। एक पुरानी कहावत भी कही जाती है, जिस मन में क्रोध हो वहाँ शिव का वास नहीं होता, और जिस मन में शांति हो वहाँ बिना पूजा के भी शिव विराजमान रहते हैं। इसलिए पारंपरिक मान्यता यही कहती है कि पहले भीतर की अशांति को शांत करना, फिर बाहरी पूजा विधि की ओर बढ़ना अधिक फलदायी माना जाता है। पांचवी महिला जिनका परिवार असहमत हो या जो घरेलू कलह से गुजर रही हो। पांचवी और अंतिम श्रेणी उन महिलाओं की मानी जाती है जिनके परिवार में इस बात पर असहमति हो या जो किसी पारिवारिक कलह, विवाद या अशांति के दौर से गुजर रही हो। पारंपरिक मान्यताओं में यह कहा जाता है कि जब घर का वातावरण ही अशांत हो तो उस अशांति के बीच कठोर व्रत रखने की जिद करना उचित नहीं माना जाता। इसके पीछे यह भाव है कि पूजा और व्रत को परिवार में प्रेम, सामंजस्य और सद्भावना बढ़ाने का माध्यम माना गया है, ना कि विवाद का कारण। यदि व्रत रखने से घर में तनाव और बढ़ता हो तो पहले उस तनाव को सुलझाना अधिक आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को स्वयं परिवार प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ उनका पारिवारिक स्वरूप इसी बात का प्रतीक है। इसलिए जो महिला अपने परिवार में शांति और प्रेम स्थापित करने का
प्रयास करती हैं, वह भी एक प्रकार से शिव भक्ति ही कर रही मानी जाती है। ऐसी स्थिति में महिलाएं सरल रूप से जल अर्पण कर सकती हैं, दीपक जला सकती हैं और मन ही मन प्रार्थना कर सकती हैं कि उनके घर में शांति और सद्भावना बनी रहे। अब समझते हैं इन 5 बातों का गहरा अर्थ। इन 5 स्थितियों को ध्यान से देखा जाए तो एक समान संदेश उभर कर सामने आता है। भगवान शिव किसी भी महिला से ये अपेक्षा नहीं रखते कि वह अपने स्वास्थ्य, अपने अजन्मे बच्चे, अपने मानसिक संतुलन या अपने परिवार की शांति को दांव पर लगाकर कठोर व्रत रखे। पारंपरिक मान्यता के अनुसार पूजा और व्रत का उद्देश्य ईश्वर से जुड़ाव बढ़ाना है, न कि स्वयं को कष्ट में डालना। इसीलिए कहा जाता है कि जो महिलाएं इन 5 स्थितियों को नजरअंदाज करके केवल सामाजिक दिखावे या दबाव में आकर कठोर व्रत रखने की जिद करती हैं, वे कई बार बाद में पछताती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने पर या पारिवारिक तनाव बढ़ने पर उन्हें एहसास होता है कि सच्ची भक्ति बाहरी कठोरता में नहीं बल्कि भीतर की श्रद्धा में बसी है। अब बात करते हैं उन बातों की जिनका ध्यान हर शिव भक्त महिला को रखना चाहिए, चाहे वह कठोर व्रत रख रही हो या सरल पूजा विधि अपना रही हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर स्वच्छ जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और यदि उपलब्ध हो तो कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह स्वच्छ और खंडित न हो। पूजा के समय मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें और यथासंभव सत्य, संयम तथा मधुर वाणी का पालन करें। कई श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि यही भगवान शिव की सच्ची आराधना है। सावन सोमवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र बनाने का एक अवसर माना जाता है। यदि हम इस महीने में किसी जरूरतमंद की सहायता करें, माता पिता का सम्मान करें, पशु पक्षियों के प्रति दया रखें और अपने व्यवहार को विनम्र बनाएं, तो यह भी भगवान शिव की भक्ति का महत्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है। एक पारंपरिक कथा भक्ति और शरीर के संतुलन की सीख। एक पुरानी कथा में वर्णन मिलता है कि एक भक्त महिला अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। वह हर सावन सोमवार निर्जला व्रत रखती थी, चाहे उसकी तबीयत कैसी भी हो। एक वर्ष उसकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी, फिर भी उसने व्रत रखने की जिद की। परिवार वालों ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। उस दिन पूजा करते करते वह मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसने सपने में देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं, लेकिन उनका मुख उदास है। उसने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? मैंने तो आपके लिए इतना कठोर व्रत रखा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, पुत्री मैं तुम्हारे कष्ट से प्रसन्न नहीं होता, मुझे तुम्हारा स्वस्थ रहना, तुम्हारा परिवार में हंसते मुस्कुराते रहना अधिक प्रिय है। एक जल का लौटा भी श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो वह मेरे लिए कठोर तप से कम नहीं। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भगवान शिव कभी किसी भक्त के कष्ट की कामना नहीं करते बल्कि वे श्रद्धा और भाव को ही सर्वोपरि मानते हैं। दूसरी कथा मासिक धर्म और प्रकृति का सम्मान। एक अन्य लोक कथा में कहा जाता है कि गांव में एक स्त्री थी जो मासिक धर्म के दौरान भी मंदिर जाकर पूजा करने की जिद करती थी, क्योंकि उसे डर था कि यदि वह व्रत नहीं रखेगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। एक रात उसकी दादी ने उसे समझाया कि प्रकृति का यह नियम स्वयं भगवान ने ही बनाया है और इसमें किसी पाप या अपराध की कोई बात नहीं है। दादी ने कहा, बेटी यह अवस्था स्वयं में एक विश्राम का समय है, इसे भगवान से दूरी मत समझो, तुम मन ही मन शिव का नाम लो, यही काफी है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि पारंपरिक मान्यताएं समय के साथ बदलती हैं और अपने परिवार की परंपरा को समझदारी और सम्मान के साथ अपनाना ही उचित माना जाता है। एक और प्रसंग में बताया जाता है कि एक महिला अपने पड़ोसी से किसी बात पर बहुत क्रोधित थी। सावन सोमवार के दिन उसने पूरे मन में क्रोध और द्वेष लिए हुए ही शिव मंदिर जाकर पूजा की। पूजा के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। रात को उसे स्वप्न आया कि वह मंदिर गई है, लेकिन शिवलिंग पर जो जल वह चढ़ा रही है वह शिवलिंग तक पहुंचने से पहले ही सूख जाता है। सुबह उठकर उसने एक संत से स्वप्न का अर्थ पूछा। संत ने कहा, जब तक मन में क्रोध और द्वेष रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा भगवान तक नहीं पहुंचेगी। पहले अपने मन को शुद्ध करो फिर पूजा करो। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पूजा से पहले मन की शुद्धि आवश्यक मानी जाती है। पूजा विधि सरल और संपूर्ण तरीका। अब बात करते हैं सावन सोमवार की सरल किंतु संपूर्ण पूजा विधि की, जिसे हर महिला चाहे वह कठोर व्रत रख रही हो या सरल भक्ति मार्ग अपना रही हो अपना सकती है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें,
घर के मंदिर में या शिवलिंग के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, जल, गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करें, चाहे वह 11 बार हो, 108 बार हो या मन ही मन कुछ मिनट हो। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके पश्चात शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें। अंत में आरती करके भगवान से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। जो महिलाएं फलाहार व्रत रख रही हों वे साबूदाना, फल, दूध और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन ग्रहण कर सकती हैं। जो महिलाएं सामान्य भोजन के साथ व्रत रख रही हों वे सात्विक भोजन ग्रहण करें जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग न हो। महत्वपूर्ण यह है कि व्रत चाहे किसी भी स्वरूप में रखा जाए, मन में श्रद्धा और भाव अवश्य होना चाहिए। भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की महिमा। भगवान शिव को कई स्वरूपों में पूजा जाता है। भोलेनाथ, महादेव, आशुतोष, नीलकंठ, त्रिपुरारी, गंगाधर और शंकर। हर स्वरूप के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक कथा छिपी हुई है। नीलकंठ स्वरूप की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष का पान किया था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार रहता है। आशुतोष का अर्थ है वह जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे भक्त की सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे भेंट कितनी भी साधारण क्यों न हो। आधुनिक जीवन में सावन सोमवार व्रत का महत्व। आज के व्यस्त जीवन में जहां महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह जिम्मेदारियां निभा रही हैं, सावन सोमवार व्रत को एक आध्यात्मिक विश्राम की तरह भी देखा जा सकता है। यह समय आत्मचिंतन का, स्वयं से जुड़ने का और अपने भीतर की शांति खोजने का अवसर माना जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर व्रत निर्जला और कठोर ही हो। धार्मिक विद्वानों का मानना है कि भक्ति का सार श्रद्धा में है, कठोरता में नहीं। अंत में बस इतना याद रखिए कि भगवान शिव किसी बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे भाव को महत्व देते हैं। यदि आपकी श्रद्धा निर्मल है, आपका मन ईश्वर के प्रति समर्पित है और आप अपनी क्षमता के अनुसार पूजा कर रहे हैं, तो वही सबसे बड़ी आराधना मानी जाती है। इन 5 स्थितियों को समझना इसलिए आवश्यक है ताकि कोई भी महिला अनजाने में अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार या अपने मन की शांति को दांव पर न लगाए। सच्ची भक्ति सदैव संतुलन में बसी होती है, न कि कठोरता में, न पूर्ण उपेक्षा में। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग धार्मिक परंपराओं को सही संदर्भ में समझ सकें। ऐसे ही श्रद्धा, भक्ति और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।